ऑल अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रीडर्स भी हैं जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं। ये लोग ये काम कैसे कर रहे हैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिलचस्प मालूमात दूंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और परेशान भी। ये इतने बड़े बड़े और रेयर और खूबसूरत और नायाब तरीन तोते देखकर आपके भी जहन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन है जो इसको रख रहा है और कैसे रख रहा है और ये ब्रीड कर कैसे रहे हैं। यानी इतना बड़ा सेटअप, करोड़ों अरबों रुपए लगाना या बनाना कितना महंगा काम है। ये वो परिंदे हैं जो दुनिया के नायाब तरीन बर्ड्स में से शुमार होते हैं। जब इन तोतों को मैं देखता हूँ तो मेरे भी जहन में ख्याल आता है, कौन खरीद रहा होगा, ये कहाँ रख रहा होगा और क्या ये ब्रीड कर रहे होंगे, ब्रीड करने के बाद बेचे कहाँ जा रहे होंगे और दोबारा से कौन खरीद रहा होगा। सारी बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं मेगा स्केल ब्रीडिंग बिजनेस, यानी कि ये मेगा ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। किसी भी गरीब आदमी के दिल का ये ख्वाब जरूर हो सकता है कि वो भी ऐसे बर्ड देखे, लगाना तो दूर की बात, लेकिन ये अमीरों के शौक हैं, उन लोगों के जिनके पास जगह है, पैसा है। ये सब शुरू कहाँ से हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जैसे सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया या कुछ ऐसी कंट्रीज जो थाई कंट्रीज कहलाती हैं। वहां पर जमीन बहुत ज्यादा हरी भरी है और कहीं एकड़ों पे जाया हो रही है, यानी कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है। इतने घने जंगल हैं बड़े बड़े और प्राइवेट जंगल हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर वो रखे हुए हैं वहां पे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। तो कई लोगों ने ब्रीडिंग बिजनेस वहां पर शुरू किया। सेम इसी तरह की जमीनें हमारे पास पंजाब में रुल रही हैं, पड़ी हुई हैं। आप अगर ट्रेन में बैठे तो रेलवे के दाएं बाएं जब आप कराची से पंजाब तक का सफर तय करते हैं तो आपको समझ में आता है कितनी जमीन है ऐसी जिसपे बिला वजह के बाड़े बने हुए हैं या बिला वजह वो रुल रही हैं, धूप में सूख रही हैं, ना तो उन पे कोई काम हो रहा है, ना कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन वहां से मिल रही है, लेकिन वो जमीनें जाया हो रही हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, खास करके थाई कंट्रीज, सिंगापुरियन कंट्रीज, मलेशियन कंट्रीज या आप कह लीजिए एक दो जगह बेल्जियम वगैरह भी हैं, वहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसे ही हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं बर्ड्स के बिजनेस के लिए। मिसाल के तौर पे किसी के पास तोड़ो तोड़ एकड़ों जमीन हो तो वो क्या करे, अपनी जमीन का टोटल लगाए और उसमें से आधी बेच दे और आधी रख ले। जो आधी बेचने को कह रहा हूँ वो पैसा बर्ड्स में इन्वेस्ट कर दे। देखें, जमीन पड़ी हुई पड़ी हुई पड़ी हुई पड़ी हुई किस काम आएगी। लोग मर जाते हैं, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जमीनें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। कोई बंदा इस जमीन पे हमेशा नहीं रहने वाला। हम लोग अपनी चीजों को रख कर जाया करके सड़ा रहे हैं बजाय इसके कि उसको इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कई लोगों से ये बात सीखी है कि अगर आप अपने पैसे बैंक में रखे रहोगे वो पैसे बजाय बढ़ने के वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू इस वक्त 5,000 की है, 2 दिन बाद वो 5,000 के बराबर नहीं रहेंगे। यानी कि हमारी करेंसी बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो रही है। तो उससे बेहतर यही होता है कि आप किसी काम में लगा दें या कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जिसकी महंगाई के साथ साथ उसकी भी प्राइस बढ़ती हो। अगर देखा जाए तो बर्ड्स का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग देखें किस तरह से इनकी ब्रीडिंग करवा के नायाब तरीन तरीकों से, क्योंकि ये बड़े पैरट्स हैं, ये वो नहीं है जो आप छत पे रख के ब्रीड करवाएंगे। इनकी आप कॉलोनीज देख रहे हैं छोटी छोटी, यानी इन्होंने एक पेयर भी कितना लंबा एरिया दिया हुआ है फ्लाई के लिए, अंदर तोड़ बिल्कुल पतला एरिया लेकिन लंबा है ताकि बर्ड फ्लाई करके जाए और फ्लाई करके वापस आए। ये जो बर्ड्स आप देख रहे हैं इनमें से कुछ पाकिस्तान में भी मौजूद है लेकिन ब्रीड नहीं आ रही। हम कहते हैं ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड क्यों नहीं आ रही भाई? आप इनके केजेस तो देखो, केजेस कम जंगल ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि इतनी लेकिन लंबी लाइन अगर मिली भी हो बर्ड को उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, तो वो इनके पास तो ब्रीड आती है। हमारे पास कहाँ से ब्रीड आएगी? हमारी कहानी 1.5 बाय 3 फुट से शुरू होके 3 बाय 4 फुट पे ख़त्म हो जाती है। इससे बड़ा काम हम कर नहीं सकते, ना हम बना सकते हैं, ना हम सोच सकते हैं। जिस तरह हम सोच रहे हैं हमारा काम भी उसी हिसाब से ही चल रहा है। तो दिमाग जो है वो इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपको आगे भी ले जा सकता है, और अगर ये काम करना बंद हो गया तो आपको जहां आप खड़े हैं वहीं पर सारी जिंदगी रुला भी सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ कहीं पर भी पैसे लगाने पड़े। डर लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, जिस चीज़ में हम पैसे लगा रहे हैं पता नहीं ख़राब ना हो जाए, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, कहीं मेरे पैसे ना ज़ाया हो जाए। यार इतने सही तो पैसे थे, ये भी लगा दूंगा तो क्या होगा। जबकि आप यकीन करें इंसान के पास कोई काम नहीं है करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि कितनी बार आप रुके होंगे कोई भी काम करने से कि आपको वो लगा होगा कि शायद यार ये काम गलत ना हो जाए। लेकिन जब हम किसी काम को ये सोच सकते हैं कि ये गलत हो सकता है, इसी तरह हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर वो काम सही हो गया
जिस तरह कोई चीज़ खराब हो सकती है उस तरह सही भी हो सकती है। जिस दिन वो सही हो गई तो आपके मसले ठीक हो जाएंगे। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए हो या चिक्स बचाने के लिए, जो चिक्स मर जाते हैं उनके लिए एंटीबायोटिक लाइट चाहिए हो, तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। लेकिन सुन ले, मेरे पास है क्या, कैंटिलाइसिस स्प्रे भी है, हैंड फीड भी है, हैंड फीड इंजेक्शन भी है, इंजेक्शन के आगे लगने वाली नोजल भी, और परिंदों पर मारने वाला स्प्रे भी है जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं। दाना भी मैं सप्लाई करता हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो और सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ये मेरा, इस पर सेंड कर दो। अल्लाह।